दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश आपको रूबरू करवाएगा उत्तराखंड के विचित्र, अकल्पनीय और ऐसे अद्भुत रहस्यों के साथ में जिन्हें देखकर शायद आप दंग हो जाएंगे कि क्या उत्तराखंड में ऐसे रहस्य हैं। मैं गिरीश तिवारी, मेरे साथ मेरे सहयोगी मुकेश जुयाल और महेश कुमार आपको उत्तराखंड के ऐसे अद्भुत रहस्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें देखकर आप दंग हो जाएंगे। नमस्कार, मैं महेश कुमार दैनिक भास्कर से आपको ऐसा चमत्कार शिवलिंग दिखाते हैं जो कहीं नहीं। अगर इसमें पानी डालते तो उसमें आपका पूरा दर्पण दिखाई देता है। पंडित जी, जो शिवलिंग है कितना पुराना है, क्या है? देखो जी, ये 1972 में निकला। ये एक आदमी हरी नाम का हस्बैंड था, यहाँ पे उनके पास अपनी में 8 बजे मेरे को निकालो, मेरे को लोग बाग डाल गए। हम लोग स्कूल में जाते थे, लेकिन हमने फिर इसको खुदाई करते समय देखा, फिर हमने इसको श्रमदान करके निकाला गया 1972। फिर 2007 में यहाँ पे फील्ड बना, 2011 पे यहाँ पे यज्ञ हुआ और जिसमें ये 109 पंडित थे, 11 हवन कुंड बने थे, जिसमें बद्रीनाथ वाले शंकराचार्य जी आए थे। इतना बड़ा यज्ञ यहाँ पे हुआ था, क्योंकि इनका नाम लेके इनका हरण कर देगा, इनके जल डाल के अपना चेहरा दिखाई देगा और जैसे दर्पण में दिखाई देता है वैसे इसमें भी दिखाई देता है। लेकिन और शिवलिंग यहाँ पे 1.25 लाख लिंग है, लेकिन और जगह नहीं दिखाई देगा। ये सिर्फ यही दिखाई सिर्फ देता है। यही पे ये कले वाला शिवलिंग बताते हैं। मेरा नाम श्री पंडित महिमानंद गौड़ है जी, और मैं इस लाखा मंडल का मुख्य पुजारी हूँ इस देवता का, और मैं यहीं का रहने वाला हूँ जी। और डिस्ट्रिक्ट देहरादून है, तहसील चकरौता है और पोस्ट ऑफिस लाखा मंडल है। आपकी कौन सी पीढ़ी कब से यहाँ पर यहाँ मुख्य पे पुजारी जब गया? इस मंदिर की खोज गायनी की है साहब, तब से हमारे पुरख लोगों को यहाँ पे जिस माँ राजा की गाय आती थी यहाँ पे, उस राजा का नाम था खाटर का राजा। वो जमुना पार का जो राजा आता था उसको खाटर का राजा कहते थे। उनके जो आज बिरादरी वाले हैं वो गढ़ में रहते हैं। गढ़ है यहाँ पे एक आगे, राउतों का गांव है जी, वहाँ पे रहते हैं वो लोग। तो उनकी जो बिरादरी के लोग हैं तो वहाँ रहते हैं। तो उन लोगों ने उनके जब उनकी गाय यहाँ आती थी तो उन्होंने हमको यहाँ पे पूजा करने के लिए बुलाया था। तो हमारी यहाँ पे कोई पता नहीं कि हमारे यहाँ पे कितने पुस्तक होते हैं। वो त्रेता युग का है। रामचंद्र जी सोयतबंद रामेश्वर में जाके उन्होंने शिवलिंग की स्थापना करी है समुद्र के बीच में। तो लाल रंग का शिवलिंग वो रेते बालू का बना हुआ है। या तो सोयतबंद रामेश्वर में रामचंद्र जी जब श्रीलंका जाने के लिए पुल बांधा था तो उन्होंने या तो वहाँ पे समुद्र के बीच में वो लाल रंग का शिवलिंग है, या तो लाखा मंडल के प्रांगण है। और पूरे भारत में वो शिवलिंग नहीं मिले। उसके बगल में हरे रंग का शिवलिंग है, वो द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है, 1.25 लाख शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना है। 4 युग के यहाँ पे शिवलिंग है। मन की इच्छा पूरी होती है, जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं और आप लोगों की यात्रा इस भोले बाबा के दरबार से सफल होती है। जिन्होंने देखिए, यहाँ का नाम लाखा मंडल क्यों रखा है? लाखा मंडल इसलिए यहाँ का नाम लाखा मंडल रखा गया है कि यहाँ पे लाख का महल जो बनाया था दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए, इसलिए उसका नाम यहाँ पे लाखा मंडल रखा गया। और यहाँ पे 1.25 लाख शिवलिंग की यहाँ पे भी स्थापना है। जब पांडव लोग महाभारत से जीते थे, जीत हुई उनकी महाभारत में, तो उनको घमंड हो गया था, तो उन पे कुष्ठ भी पैदा हुआ। तो उन्होंने पंचदेवों ने उनके लिए कहा कि आप लोग शिवलिंग की स्थापना करो, और आपका 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना करेंगे तो आपका कुष्ठ मोचन होगा। तो इसलिए यहाँ पे 1.25 लाख शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना है। 4 युग के यहाँ पे शिवलिंग है। तन मन की धन
प्राप्त होती है। और यहाँ पे 15 अप्रैल को यहाँ पे एक विशाल मेला लगता है। वो मेला पूरे हिंदुस्तान का पहला मेला इस गांव में लगेगा, इस मंदिर में लगेगा। उस मेले का नाम है थौड़ा। वो 3 गति बैसाखी को लगता है। फिर उसके बाद पूरे देश में मेले होंगे और 4 धाम के कपाट उसके बाद खुलेंगे। जिस बहन का, जिस माँ का, जिस बेटी का किसी का बच्चा नहीं होता है, बेटा नहीं होता है, तो यहाँ पे महाशिवरात्रि में यहाँ पे लोग बाग बर मांगने आते हैं। और 60-70 साल माँ का भी बेटा हुआ। इस मंदिर के अंदर आपने छोटे पैर पार्वती माँ के देखे हैं। वो कन्या रूप में पार्वती माँ ने यहाँ पे सिद्ध पाने के लिए तप किया था। मंदिर पे ऊपर से लेकर के और नीचे तक मंदिर के चारों तरफ गाय माता के खून के निशान हैं। जिस गाय ने इस मंदिर की खोज करी थी, इस मंदिर की बनावट, ये मंदिर ऊपर से बनाया गया नीचे को हथेली के ऊपर। ये नीचे से नहीं बनाया था, ये ऊपर से नीचे को बनाया गया हथेली के ऊपर। दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए ला का महल बनाया था। वो ये जगह है जहाँ पे चारों तरफ गिरी लग चुकी है। उसके ऊपर चौक के ऊपर उसके ऊपर एक बड़ा शिवलिंग है। वो धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने उस शिवलिंग की स्थापना करी है। उस शिवलिंग का नाम है मंडलेश्वर महादेव के नाम से। जो कोई इस इलाके में कोई मरता था, उनकी डेड बॉडी वहाँ पे उनके सामने रखी जाती थी। और पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे। मंत्र द्वारा उसमें गंगा ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से वो पीछे 2 मूर्ति है। सतयुग में उनका रूप है वीर, त्रेता युग में उनका रूप है जय और विजय, द्वापर में उनका रूप है द्वार और पाल, और इस कलयुग में उनका रूप है देव और दानव। और जो ये आगे शिवलिंग है, ये 2007 में खोदाई में ये सारे भगवान यहाँ पे प्रकट हुए हैं। जितने ये लाखा मंडल का गांव का एरिया है, इस गांव के नीचे जितने भी मकान हैं, यहाँ पे सब मकानों के नीचे यहाँ पे मूर्तियाँ हैं। शिव है, पार्वती माँ है, दुर्गा माता है और शिवलिंग है। यहाँ पे जहाँ पे आप खोदेंगे तो यहाँ पे भगवान प्रकट होते हैं। और ये आगे वाला जो शिवलिंग है, ये शिवलिंग का नाम है अद्भुत शिवलिंग चिंता हरण महादेव। अद्भुत शिवलिंग चिंता हरण महादेव। इस भगवान के दर्शन करने से सारी चिंता दूर होती है। और इस शिवलिंग का नाम है मंडलेश्वर महादेव के नाम से, मंडलेश्वर महादेव। इसके अंदर आप लोग जल चढ़ाएंगे तो आपका प्यार अपने अंदर भगवान समा लेता है। इसके अंदर आपका जो प्रतिबिंब दिखता है, ये भगवान ने आप लोगों का प्यार अपने अंदर समा लिया है। और ये शिवलिंग जो है अष्टदल शिवलिंग है। इसके चारों तरफ 8 कोने हैं। राजा सगर के 60,000 बेटे थे और कपिल मुनि ने उनको श्राप दिया और सारे भस्म हुए। भागीरथ जी ने उनके कुल में जन्म लिया, शिव की तपस्या करी और गंगा जी को मृत लोक में लाया और अपने पितृ देवताओं का उद्धार किया। इस भगवान के दर्शन करने से, इस शिवलिंग के दर्शन करने से आप लोगों के 7 जन्म के पितृ देवताओं का उद्धार हुआ है। और जो सामने ये गुफा है, और यहाँ से अंदर करो तो सुनूंगे, जब यहाँ पे लक्ष्य ग्रह बनाया गया था तो विदुर ने यहाँ से सुरंग बनाई और नीचे जो पांडवों की गुफा है वो सड़क के किनारे देखिए आपने, वो है पांडवों की दुंद गुफा। तो यहाँ से विदुर ने आग लगाई, उसने दुर्योधन ने आग लगाई महल पे, और पांडव लोगों को विदुर ने सुरंग बनाई और यहाँ से सुरंग के रास्ते उस गुफा से बाहर निकाला। उसके अंदर जाएंगे आप लोग, देखना उसके अंदर जाके आपको इतनी छोटी शिवलिंग मिलेगी सुरंग में। और उसके सामने जो ठीक सामने जो सुरंग है वो केदारनाथ बद्रीनाथ निकलती है, जहाँ से पांडव लोग स्वर्ग लेने गए। उसके बगल में दूसरी सुरंग है, वो आपके विराट राजा के यहाँ निकलती है, जहाँ पे पांडव लोगों ने नौकरी करी है। एक सुरंग उसके अंदर फिर तीसरी है, वो जमुना जी में निकलती है। सुबह के टाइम पांडव लोग 5 भाई जमुना जी में भी नहाने जाते थे, स्नान करके शिव के मंदिर में पूजा करते थे कि हमारी विजय महाभारत में होनी चाहिए। एक सुरंग उसके अंदर फिर चौथी भी है, देख लेना आप लोग, वो आपके कुरुक्षेत्र में निकलती है, जहाँ पे महाभारत की लड़ाई शुरू हुई। तो कुछ मेरे से, और ये सामने जो गुफा है, सामने टॉप में इस घर पे यहाँ पे एक खड़ा है, उसके चारों तरफ गुफा है, और टॉप में ऊपर एक प्राचीन कुंड है, ऊपर टॉप में यहाँ पे सामने ऊपर झंडा भी चढ़ा हुआ है, यहाँ पे झंडा चढ़ा हुआ है ना साहब,
अपने नीचे चारों तरफ दबाई। यहाँ पे शिव और पार्वती माँ ने शक्तियाँ